सोनिया और राहुल गांधी पर शिवसेना ने साधा निशाना। सामना के जरिए कहा, कांग्रेस को फिरंगी नेतृत्व ने डुबोया। भाभा अस्पताल में बड़ी लापरवाही, डॉक्टरों के गलत इंजेक्शन से 27 महिला मरीज बीमार। वोटिंग से नाराज हुए हरियाणा के सीएम हुड्डा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कभी नहीं जाऊंगा। सेंसर बोर्ड रिश्वत कांड में तीसरी गिरफ्तारी, सीबीआई ने किया सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार को गिरफ्तार। और हरियाणा के कैथल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार उठाएगी सख्त कदम। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए देशवासियों को होना होगा एक। नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए फिर एक बार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सामना के माध्यम से शिवसेना ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि फिरंगी नेतृत्व के कारण ही पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई। सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस भयंकर गश का शिकार हो गई है। कांग्रेसी नेता ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये व्यंग्यबाण शिवसेना ने सामना के जरिए कांग्रेस पर छोड़ा है। मुंबई के बांद्रा स्थित भाभा अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 27 महिलाएं बीमार पड़ गई हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। कुर्ला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भाभा अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा गलत दवाई का इंजेक्शन दिए जाने से 27 महिला मरीजों की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके कारण उन्हें आनंद फानन में सायन अस्पताल और केईएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया। 14 महिला मरीजों का केईएम में जबकि 13 का उपचार सायन अस्पताल में चल रहा है। एक मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में मुंबई के महापौर ने दोषी लोगों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। और हमारे सहयोगी सैयद परवेज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परवेज, भाभा जैसे रिप्यूटेड अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही, इस हद तक लापरवाही किस तरीके से सामने आई है? जो मामला है, सोमवार देर रात का ये मामला है, जहां पर जो पेशेंट्स लेडीज वार्ड में जो पेशेंट्स थे जिन्हें बुखार के लिए ये इंजेक्शन दिए गए थे, जिसमें जो एक रिएक्शन हुआ है, जिसके चलते इंजेक्शन के बाद करीब 32 से 35 महिलाओं ने घबराहट और पेट दर्द की और उल्टियों की शिकायत उन्होंने की थी, जिसके चलते अफरा तफरी में जो है कि सायन अस्पताल और केईएम अस्पताल की मदद ली गई और पेशेंट्स को अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लेकिन फिलहाल एक जो पेशेंट है उसकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। इस मामले के बाद तुरंत मुंबई के महापौर सुनील प्रभु वहां पर पहुंचे थे। साथ ही साथ स्थानीय नगर सेवक, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नगर सेवक अशरफ आजमी भी वहां पर पहुंचे थे। उनकी मदद से आसपास के अस्पतालों में पेशेंट्स को ले जाया गया। साथ ही सुनील प्रभु ने कड़े रुख में ये कहा है कि जिसकी भी ये लापरवाही है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक इसका कारण नहीं पता चला कि क्या ये जो दवाइयां यूज हो रही थी, जो इंजेक्शन यूज हो रही थी, ये आउटडेटेड थे, ये कब से आखिर यूज किए जा रहे थे। जब डॉक्टरों से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि ये काफी दिनों से ये यूज किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस तरह की शिकायत नहीं आई है। लेकिन फिलहाल इन सभी इंजेक्शनों पर जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती है, इन इंजेक्शनों पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही साथ एफडीए भी अब इसमें इस
मामले की जांच करेगी और जो दवाइयां वहां पर फिलहाल सप्लाई की गई है, जो दवाइयां स्टॉक में रखी हुई है, उसकी भी जांच अब जी। बिल्कुल परवेज, लेकिन इन महिलाओं को इंजेक्शन दिया गया था, इनकी दिक्कतें क्या थी और इतनी सारी महिलाओं को एक ही इंजेक्शन दिया गया था, क्या कारण थे? देखिए, जो मनपा का अस्पताल है कुर्ला पश्चिम में बाबा अस्पताल, जहां पर बुखार के लिए मरीज जो लेडीज वार्ड में भर्ती किए गए थे, जिसके चलते करीब रात 11 बजे उन्हें के लिए इंजेक्शन दिया गया था, जिसमें सिक्फिम नाम के जो इंजेक्शन का जो इंजेक्शन यहाँ पर दिया गया था, जिसके तुरंत कुछ देर बाद महिलाओं ने घबराहट और पेट दर्द की शिकायत डॉक्टरों से की और एक साथ इतनी महिलाओं का एक साथ ये शिकायत करना जरूर अस्पताल के लिए भी जो है कि एक सस्पेक्ट साबित हुआ कि ये जो दवाइयां उन्हें दी गई है, कहीं ना कहीं इनसे इसी दवाइयों से तकलीफ हो रही है, जिसके चलते तुरंत ही जो है कि कार्रवाई की गई है। एंटीबायोटिक के तौर पर ये दवाई दी गई थी, लेकिन अब तक इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इस डॉक्टर का ये भी कहना था कि पहला ही ऐसा बैच है जहां पर बुखार के लिए दिए गए एंटीबायोटिक का एक उल्टा रिएक्शन हुआ है। लेकिन इस पर अभी जो है कि डॉक्टरों की टीम के साथ साथ एफडीए के जो अधिकारी हैं वो भी अब इसकी जांच करेंगे और जल्द ही आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ था उसकी जो क्लियर रिपोर्ट है वो सामने आएगी सुष्मिता जी। बिल्कुल, लेकिन परवेज, ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर इस मामले में हुई है और अगर लापरवाही अस्पताल प्रशासन के द्वारा हुई है तो महापौर के कहे अनुसार सख्त कार्रवाई भी की जानी है, लेकिन कार्रवाई की ओर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे, आखिर उनकी कब से वो उसमें काम कर रहे हैं, या फिर अक्सर ऐसा देखा जाता है सुष्मिता जी की जब भी सरकारी अस्पतालों में जो ट्रेनी डॉक्टर होते हैं वो नाइट ड्यूटी पर हमेशा मौजूद रहते हैं। इमरजेंसी के तौर पर बड़े डॉक्टर कुछ हद तक नहीं मौजूद रहते हैं, लेकिन पूरी जांच ये देखिए होगी कि आखिर उस वक्त अस्पताल में कौन कौन से पद के डॉक्टर वहां मौजूद थे और इंजेक्शन देने वाले कौन कौन वहां पर थे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी अस्पतालों में ये भी कहा जाता है कि पियून भी कभी कभी जो है कि वार्ड बॉय भी इंजेक्शन पेशेंट्स को देते हैं, जो कि गलत है। अब इस पर क्या कैसी कार्रवाई की जाती है, कितनी गहराई में जाकर ये कार्रवाई करते हैं, दवा कौन सी दी गई है, इंजेक्शन कौन से दिए गए, उसकी एक्सपायरी कब ली गई, एक्सपायरी डेट कब की थी, कब वो दवा हॉस्पिटल में आई थी, कितने लोगों को अब तक दिया जा चुका है, इससे पहले कोई रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, अब क्यों हुआ, तो इन सारी चीजों की रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। लेकिन लगातार इस खबर पर जो है कि नजर हमारी बनी हुई है और हम ये जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी बात होगी कि एक साथ 35 महिलाओं को जो है कि इस तरह की शिकायत हुई इंजेक्शन के बाद, और इस रिपोर्ट के आने के बाद ही पूरा जो है कि मामला सामने आएगा सुष्मिता जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया परवेज इस पूरी बातचीत के लिए। तो मुंबई का भाभा अस्पताल है जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। 30 के करीब महिलाएं यहां पर एक इंजेक्शन के चलते बीमार पड़ गई हैं और सबको एक ही तरीके की दिक्कतें शुरू होने लगी, जिसके बाद उस इंजेक्शन पर रोक लगा दी गई है। इन महिला मरीजों को केईएम अस्पताल और सैन अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर एक मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। महापौर ने दौरा किया था भाभा अस्पताल का और इस मामले में कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 70वीं जयंती के अवसर पर आज दिल्ली में उनकी समाधि पर जाकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। आज राजीव गांधी की 70वीं जयंती है और इस मौके पर उनके समाधि स्थल का दर्शन करने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पहुंची, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को देने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार महाजन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे पत्र में साफ कर दिया है कि लोकसभा में उनकी पार्टी को विपक्ष के नेता का पद देना संभव नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के 44 सदस्य हैं, जबकि सदन में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 55 सदस्य होने जरूरी हैं। इस संबंध में मंगलवार को स्पीकर ने फैसला किया कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद नहीं दिया जा सकता। हरियाणा के कैंथल में 4 लेन मार्ग का शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। देश के विकास को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को
सुधारना होगा, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण युवाओं और किसानों का विकास करने से ही देश का विकास होगा। अगर आगे बढ़ना है, विकास एक ही मार्ग है जो हमें आगे ले जाएगा। आज जो हमारी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से मुक्ति भी विकास से ही आने वाली है। हमारे परिवार में नौजवानों को रोजगार चाहिए। अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार के अवसर कहां से प्राप्त होंगे, और अगर रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे तो हमारे नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा। हमारा किसान देश के अन्न के भंडार तो भरता है, लेकिन किसान की जेब खाली रह जाती है। हमें देश की कृषि को उस दिशा में ले जाना है ताकि देश के अनाज के भंडार भी भरे और किसान का जेब भी भरे। हमने तय किया है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ताकि गांव-गांव अगर किसान को पानी मिला तो फिर किसान को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार पानी मिल गया तो किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश को एक साथ आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाएगी। कि कुछ लोग ऐसी आदत हो गई है, कोई भी काम हो तो पूछते हैं मेरा क्या। और जब वो बात बनती नहीं है तो हाथ ऊपर कर देते, कहता है ठीक है मुझे क्या। तो ये मेरा क्या और मुझे क्या, इसने देश को तबाह करके रखा हुआ है। यहां मौजूद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भ्रष्टाचार को समर्थन देता हो। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? अगर मैं वो कठोर कदम उठाऊं, आपके आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद की ताकत से इस देश में इस बीमारी को हम हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस महकमे ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रादेशिक विभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त किशोर जाधव ने बोरीवली के प्रबोधनकार ठाकरे सभागृह में बैठक करते हुए गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए जाने की जानकारी दी। वहीं उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और बीते साल हुए गणेशोत्सव के सर्वश्रेष्ठ मंडलों को पुरस्कार भी दिए। गेल्या वर्षी ज्याप्रमाणे व्यवस्था चांगली होती, यावर्षी त्यापेक्षाही चांगली व्यवस्था करायचा आम्ही प्रयत्न करतोय। जे काही तरुण वर्ग आहे गणेश मंडळांचे, त्यांच्या संगतीने त्यांच्यासोबत आम्ही यावर्षी चांगली व्यवस्था ठेवू। मंडळांना काय काय आदेश दिले? मंडळांना कधी आदेश दिले जात नाहीत, मंडळांना सूचना दिल्या जातात। आम्ही विनंती करून त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत की महिलांसाठी प्रामुख्याने यावेळेला जास्त दक्षता घ्या। कुठल्याही महिलेला किंवा महिला भक्ताला हात धरून ओढायचं, धक्का मारून बाहेर काढायचं, अपशब्द वापरायचे हे सहन केलं जाणार नाही। वेगळ्या रंगा लावा, ते गेल्या वर्षी पण होते, यावर्षी जरा मोठ्या प्रमाणात करा। आणि कार्यकर्त्यांनी जर छेडछाड होत असली तर त्याच्याकडे पोलिसांना जास्त सहकार्य द्यावं। नेहमी ज्याप्रमाणे असतं की बेवारस वस्ती असते, पार्किंग असतं, त्याबाबतच्या ज्या नेहमीच्या सूचना आहेत त्या थोड्याशा जास्त प्रकर्षाने दिल्या आहेत। सीसीटीव्ही लावण्याची आम्ही विनंती करू शकतो, सूचना देऊ शकतो। काही मंडळांनी कबूल केलं, आम्ही सीसीटीव्ही लावू। सगळ्यांना ते शक्य होईल असं वाटतं।
सबरमठला वाहतूक कोंडीचा नेहमीचा मुद्दा आहे, परंतु आता मंडळाच्या अध्यक्षांनी ज्या काही विनंती केलेल्या आहेत, नगरसेवक होते, आमदार साहेब होते, काही काळापुरता वन वे किंवा असं काही करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. त्यांना जी काही ट्रॅफिक ब्रँचकडून मदत लागेल त्या काळापुरती ती देण्याचा प्रयत्न करतो. ट्रॅफिक कंजेशन शक्यतो खराब रस्त्यामुळे होते. महानगरपालिकेच्या सौजन्याने किंवा त्यांचे जे काही अधिकारी आहेत त्याच्याप्रमाणे या काळापुरता तरी तो रस्ता तात्काळ दुरुस्त केला. जहां एक तरफ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो राजनीतिक हलकों की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं. आमदार प्रताप पाटिल, विक्रांत मोरे, धवल मोहिते समेत कई लोगों ने शिवसेना में प्रवेश किया, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे आरएस प्रमुख मोहन भागवत का समर्थन करते नजर आए. मुझे कोई बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि शिवसेना प्रमुख कई साल पहले ये बात करते थे कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र है और किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है. तो इसमें गलत क्या है? वहीं उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान से बातचीत बंद करने के मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पाक के साथ बातचीत बंद करके बिल्कुल सही कदम उठाया है, लिहाजा मोदी सरकार आगे भी ऐसे कड़े कदम उठाती रहेगी, इसकी वो आशा करते हैं. इंग्लैंड में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया के मैनेजमेंट में बदलाव का फैसला किया गया है. प्रवीण शास्त्री को टीम का डायरेक्टर बनाया गया है. उन्हें वनडे सीरीज के लिए टीम की कमान सौंपी गई है. इसके साथ ही बॉलिंग और फील्डिंग कोच को भी आराम देते हुए उनकी जगह नई नियुक्ति की गई है. समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से अमर सिंह ने लखनऊ स्थित सपा के ऑफिस में मुलाकात की. दोनों नेताओं में काफी समय तक बातचीत हुई. इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा रही. अमर सिंह दोबारा सपा में लौट सकते हैं क्योंकि यूपी में सपा की स्थिति खराब है और अमर सिंह को भी एक मजबूत पार्टी की जरूरत है. ऐसे में दोनों नेताओं को एक दूसरे की जरूरत है. पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी सरकार ने कड़ी चेतावनी देते हुए दोनों मुल्कों के बीच 25 अगस्त को होने वाली विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया है. इस वार्ता के रद्द होने के कारण पाक द्वारा भारतीय सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन और पाक द्वारा भारत के अंदरूनी मामलों में दखल को बताया गया है. बताया जाता है कि वार्ता रद्द होने के बावजूद भी कश्मीर के हुर्रियत नेता गिलानी दिल्ली में पाक के विदेश सचिव उमर फारूक से मुलाकात करने वाले थे. फिलहाल गिलानी नजरबंद है. भारत में इबोला का कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया है. केंद्रीय स्वास्थ्य धारावी में भूमाफियाओं के कहर से स्थानीय निवासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. दरअसल बारिश में गंदगी की वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो जाता है और भूमाफियाओं का कब्जा उस क्षेत्र पर है, जिसके कारण प्रशासन भी इस इलाके में भूमाफिया के चलते पैदा होने वाली मुश्किलों की ओर ध्यान नहीं दे रहा. धारावी में कुर्ला एलबीएस मार्ग पर बसा हुआ ये इलाका इंदिरा नगर और प्रेम नगर के नाम से जाना जाता है. एक जमाने में ये इलाका अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे भूमाफिया व गोडाउन माफियाओं के कारण यहाँ का नजारा बदल गया. भूमाफियाओं ने यहाँ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर गैरकानूनी कामों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. पैसा खा खा के यहाँ सब झूपड़े बनाओ, गोदाम बनाओ, फिर गोदाम बेच रहे है, कोई क्या कर रहा है. आज देखो पूरा गार्डन था, वो गार्डन को तोड़ के पूरा गोदाम बना डाले. इसकी कोई सुनवाई होती नहीं. मैंने भी अर्जी डाला था, बाकी वो अर्जी का कोई सुनवाई होती नहीं. औरत लोग को आना जाना बाथरूम के अंदर जाने में कितनी तकलीफें होती है. वहाँ इतने खोखे बैठे. इनके लिए भी वैश्या गायकवाड़ को भी मैंने सबको बताया कि इनके लिए कुछ करो, बाकी कोई कुछ करते नहीं. सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे कर
भू माफिया और गोडाउन माफियाओं ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनके गैर कानूनी कारखानों और गोडाउन की वजह से यहाँ के निवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंदर ये पूरा रास्ता था ना, तो ये पूरा अंदर पानी खाड़ी में जाता था। अब वो अंदर उसने पूरा बना दिया है, तो बनाने से पूरा रास्ता बंद हो गया और जिसकी वजह से पानी यहाँ पे रुक रहा है। भाई हम लोग को तकलीफ है ना हर एक चीज़ का, पानी आने जाने का, हर एक चीज़, पेशाब संडास के लिए हम लोग को रोड पे पुलिस पकड़ते हैं, हर एक चीज़, सब हर चीज़ की तकलीफ है ना। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन गैर कानूनी कामों में प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। प्रशासन की मिली भगत से भू माफिया और गोडाउन माफियाओं के कारखाने धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये जो यहाँ के जो भू माफिया है और काफी लोगों ने इस पे कब्जा अवैध तरीके से करके रखा है और हमारी जानकारी के हिसाब से कि ये जो लोग जो अब ये हिस्सा देख रहे हैं, जो रशीद कंपाउंड का जो अब हिस्सा देख रहे हैं, ये काफी लोगों को शिफ्टिंग दे चुका गया है और इनमें जैसे लल्लू कंपाउंड है, मंडाला में काफी जगह में दे चुका है। उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे अवैध तरीके से कोई भी सहारा लेके यहाँ के बीएमसी ऑफिसर के 60 गार्ड मिल गए, ये जगह पे इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है। हम आपको बता दें कि इसके अलावा स्थानीय निवासी यहाँ से काफी प्रशासन और सरकारी अधिकारियों पे से स्थानीय निवासियों का पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने अगर उनकी नहीं सुनी तो ये मामला अदालत तक पहुँच सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अलीम शेख, लेमन न्यूज, मुंबई। मशहूर लेखक और साइकोलॉजिकल विशेषज्ञ दीप त्रिवेदी ने जन्माष्टमी के मौके पर बांद्रा के रंग शारदा भवन में भगवान कृष्णा पर लिखी अपनी बुक लॉन्च की। इस मौके पर ऑडियो सीडी माय लाइफ इन माय वर्ड कृष्णा को लॉन्च किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई के पूर्व कमिश्नर और बीजेपी एमपी सत्यपाल सिंह और चैनल 1 न्यूज और लेमन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद मौजूद रहे। पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ दिन पर मशहूर लेखक और साइकोलॉजिस्ट दीप त्रिवेदी ने भगवान कृष्णा पर एक बुक और ऑडियो सीडी लॉन्च की, जिसमें कई ऐसी बातों का समावेश है जो लोग आज तक भगवान कृष्णा के बारे में नहीं जान पाए हैं। रंगारंग से भरे इस प्रोग्राम में चैनल 1 और लेमन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद के साथ कई राजनीतिक और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां मौजूद रही और उन्होंने लेखक दीप त्रिवेदी को अपनी इस बुक लॉन्च पर शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र में कितनी समाज सेवा इन्होंने की, कितना अपना वक्त गुजारा, आज भी यहाँ से जाने के बाद इन्होंने समाज की एक कमान संभाली है। वो मुझे उम्मीद है अब के आने वाले जन्माष्टमी के मौके पर दीप त्रिवेदी जी इससे भी अच्छा प्रोग्राम रखें और हमारे सत्यपाल जी एक कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ हम देखें और फिर सभी हम सबको मजा आए, ताकि सत्यपाल जी ने जो सेवा की है वाकई एक बहुत ही काबिले तारीफ है जो इन्होंने वक्त यहाँ मुंबई पुलिस में रहते हुए, नागपुर में रहते हुए, जहाँ जहाँ भी अपना वक्त गुजारा है, एक अच्छे रूप से लोगों ने हमेशा नाम सहलाया। और मैं दीप त्रिवेदी से ये संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ आज जन्माष्टमी का मौके पर इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और जन्माष्टमी एक पूरे हिंदुस्तान का एक पवित्र त्योहार माना जाता है, जो इसमें व्रत रखते हैं लोग, बहुत अच्छे से ये लोग जो ना मनाते हैं इसको। वही एमपी सत्यपाल सिंह ने भी दीप त्रिवेदी को शुभकामनाएं देते हुए भगवान कृष्ण के बारे में कई सारी जानकारी दी। देखिए, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि भगवान कृष्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीखेंगे
इस देश के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों को अपने इतिहास को ठीक करना होगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा इतिहास जो हमारे स्कूल और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें भगवान कृष्ण का कहीं नाम नहीं है। और हम मानते हैं कुछ जिन लोगों ने हमारा इतिहास लिखा है, दुर्भाग्य से जिन विदेशी लोगों ने हमारा इतिहास लिखा है, उनका ये मानना है कि भगवान कृष्ण कभी पैदा हुए, इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस बुक लॉन्च के अवसर पर लेखक दीप त्रिवेदी ने भी सबका शुक्रिया अदा किया। इसमें कृष्ण का पूरा जीवन है, रिसर्च बेस, और वो कृष्ण ने कोई भी करा, कब सीखे, क्या करा तो क्या सोच के करा, क्यों करा, वो सब इसमें है। सारा पूरा जीवन है, 2500 पेज की किताब है। इस बुक लॉन्च पर बॉलीवुड से जुड़े कई लोग शामिल रहे और उन्होंने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। कृष्ण का महत्व तो जब से सृष्टि बनी है तब से ही है, लेकिन आज जो बुक लॉन्च की है, गीता को जिस आधुनिक तरीके से दीप त्रिवेदी जी ने लिखा है, दोबारा से एक मेरी कहानी मेरी जुबानी कृष्ण के जीवन को लेकर अद्भुत किताब है। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने 6 बार पूरी श्रीमद् भगवद गीता के 750 श्लोक 2 भाषाओं में रिकॉर्ड किए हैं, अंग्रेजी और हिंदी में, और उसी की वजह से थोड़ा कुछ अभ्यास करने का अवसर मिला। तो ये धर्म पुस्तक मैं कम समझता हूँ, इसे मैं जीवन जीने की शैली का मार्गदर्शन समझता हूँ, और अगर आप जीवन सही जीने को अपना कर्म समझते हैं तो हाँ, ये धर्म पुस्तक है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हरीश भिमानी साहब, जिन्होंने दीप टॉक जो बुक रिलीज हुई और ऑडियो सीरीज रिलीज हुई उनमें अपनी आवाज़ दी है। आपके लिए तैयार हैं धार्मिक, जो लोग सोचते हैं, जो सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए। मुकेश के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज़, मुंबई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।